नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मुकदमे में नाम निकलवाने के लिए थाना प्रभारी के नाम से मांगे रुपए। रिश्तेदारी में थाना प्रभारी को मामा बता लगाई 2,30,000 रुपए की जब्त। मुकदमा दर्ज। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर आपने शुरू किया नव संकल्प यात्रा। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से हुआ श्री गणेश। एक सप्ताह बाद जनता को समर्पित किया जाएगा डबल बॉक्स RUB। 18 मई तक कार्यपूर्ण होने की बात कह रही PWD अधिकारी। पानी लिए बगैर नहीं हटेंगे कलेक्ट्रेट के सामने से, किसानों का प्रशासन को अल्टीमेटम। मंगलवार को फिर भारी तादाद में कलेक्ट्रेट पर जुटेंगे किसान। अब खबरें विस्तार से। 2 जनों का नाम मुकदमे में से निकलवाने के लिए थाना प्रभारी के नाम से 2,30,000 रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। ठगी करने वाले शख्स ने रिश्तेदारी में थाना प्रभारी को मामा बता मुकदमे में नामजद आरोपियों की सूची में से नाम निकलवाने के नाम पर रुपए ले लिए, लेकिन मुकदमे में से नाम नहीं निकलवाया और पुलिस ने उन दोनों के खिलाफ भी न्यायालय में चालान पेश कर दिया। इस संबंध में जंक्शन पुलिस थाना में कोर्ट के आदेश पर एक जने के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज करवाने वाले परिवादी की ओर से भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में भी शिकायत कर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। उधर जब इस बारे में CI अरुण चौधरी से बात की गई तो उन्होंने मामले से अनभिज्ञता जताई। मैं कुलदीप संगरिया रहने वाला निवासी जाति जाट, और मेरे यहाँ हनुमानगढ़ में मेरे 2 भतीजे पढ़ते थे, अमन और सिद्धार्थ, और उनका कोई स्कूल में झगड़ा हो गया था। उनसे मेरे को सिटी थाना से फ़ोन गया कि ऐसे ऐसे करके आपके भतीजों पे केस हो गया है। और मैंने ऐसे ही जो सिटी थाना में आया तो वहाँ अरुण चौधरी और कृष्ण शाही से मिला मैं, और उन्होंने बोला भी ऐसे ऐसे ये बात हो गई है। और वहाँ जो अरुण चौधरी के पास सुनील नैन गांव रोड़ावाड़ी का रहने वाला वहाँ पे आया था, और मैंने बाहर जाके मेरे को पूछने पर लगा भी क्या ये क्या कार्रवाई हो रही है, क्या बात हो गई है। तो मैंने सभी चीज़ें ऐसे बताई भी मेरे भतीजे ऐसे ऐसे करके लड़ाई हो गई है, थाना वालों ने फ़ोन किया है। तो उसने बोला भी ऐसे ऐसे करके ये बहुत तगड़ा मामला हो गया है, इसको मैं निपटा दूंगा। अरुण चौधरी मेरा मामा लगता है, और मैं अरुण चौधरी से पैसे लेके ऐसे मुका दूंगा, क्या उसका नाम मिटवा दूंगा और सब कुछ सही हो जाएगा, आप डरने की कोई बात नहीं है। तो मैंने कहा भी विश्वास मैं कैसे करूं, ऐसे करके एक अंकित नाम का एक हमारे लड़कों के साथ ही एक लड़का रहता था, वो रिश्ते में सुनील का भांजा लगता था। उसने मान लो हमारे को शायदी दे दी भी हाँ ये ठीक है। तो मैंने सुनील नैन को उसने 2.5 लाख रुपए मेरे को दोनों लड़कों के 1,25,000 रुपया लेने को कहा, और मैंने 2,30,000 रुपये उसको दे दिए हाथ में। और फिर हमारे को जो कोर्ट में कच्ची जमानत के लिए फ़ोन हुआ थाने से, तो मैंने आया और फिर मैं सुनील से फ़ोन किया भी ऐसे ऐसे करके हमारा केस हो गया है। क्या नहीं ठीक हो जाएगा, आप ऐसे मत करना, डरो नहीं, मेरे होते हुए क्या डर है। अपना जो मामा है वो थाने में बैठा है और उससे डरने की कोई बात नहीं है। अरुण से मेरी बात हो गई है और ऐसे ही आप जमानत करा लो। तो हमने जमानत करा ली। फिर उसके बाद में पक्की 8/3 को फिर हमारी तारीख ली थी, और मैंने उस मिलने का चाहा, और मैं जो मेरे रिश्तेदार भाई बेली 2-3 इकट्ठे होकर लेके आया। मैं कहा चलो उसके घर पे चलते हैं, और घर पे उसके बाद में वो नहीं मिला, हमारे को कोर्ट में मिल गया। मैं उस रिश्तेदारों के साथ समक्ष हुआ। उसने कहा भी मैंने मान लो मेरे मामा से पैसे दे दिए हैं, और काम हुआ है या ना हुआ है मैं उसकी कोई गारंटी नहीं है, और मैं आपको ठगी मारनी थी वो वाली मार। मैंने इसलिए कोर्ट में इंतकासा किया है, और इस इंतकासे को कोर्ट मेरे को न्याय दे, और मैं न्याय के लिए यहाँ आया हूँ। मेरे को निष्पक्ष जांच चाहिए मुझे। खरीफ फसलों की बिजाई के लिए भाखड़ा नहर में 1250 क्यूसेक पानी देने की मांग को लेकर किसान सोमवार को 5वें दिन भी कलेक्ट्रेट गेट के समक्ष बेमियादी पड़ाव पर डटे रहे। किसानों ने चेतावनी दी कि पानी के लिए बगैर बेमियादी पड़ाव से नहीं हटेंगे। सिंचाई पानी के बिना क्षेत्र के किसान खरीफ फसलों की बिजाई नहीं कर पा रहे।
किसानों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस का जाब्ता मौके पर तैनात रहा। किसान कलेक्ट्रेट गेट के साथ ही एसपी कार्यालय गेट को भी घेर चुके हैं। किसानों ने सरकार को अल्टीमेटम देकर तत्काल नहर में मांग के अनुसार सिंचाई पानी चलाने की मांग की। जल्द पानी नहीं मिलने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। भाखड़ा नहर में सिंचाई पानी चलाने की मांग को लेकर हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर जिले के किसान संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले 11 मई से कलेक्ट्रेट के सामने पड़ाव डालकर बैठे हैं। महापड़ाव स्थल पर हुई सभा में किसान प्रतिनिधियों ने कहा कि हर बार सरकार किसानों के साथ धोखा करती है, किसानों को समय पर सिंचाई पानी देने में आनाकानी करती है, इस वजह से बिजाई समय पर नहीं हो पाती। उन्होंने कहा कि भाखड़ा का किसान कई वर्षों से संघर्ष कर रहा है। भाखड़ा का 1812 क्यूसेक पानी बनता है, लेकिन सिंचाई विभाग ने 1200 क्यूसेक पानी का ढर्रा बना रखा है। पिछले साल सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता ने भाखड़ा के किसानों के साथ लिखित समझौता किया था कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में बंदी के दौरान 850 क्यूसेक पानी दिया जाएगा, लेकिन विभाग अपने उस वादे पर भी खरा नहीं उतर रहा। नहरी पानी के बिना भाखड़ा क्षेत्र के किसानों का हाल बुरा हो रहा है। भाखड़ा का किसान पिछले करीब 1.5 माह से सिंचाई पानी के लिए भटक रहा है। यहाँ तक कि किसान खुद कट बांधने के लिए लोहगढ़ हट गए। इसके बाद सिंचाई विभाग के अधिकारी अपने वादे से मुकर गए और किसानों के साथ धोखा किया। इससे क्षेत्र का किसान परेशान है। सरकार किसानों की मांग को लेकर गंभीर होगी, तभी नहर में पानी चल सकेगा। किसानों ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि भाखड़ा सिंचाई परियोजना क्षेत्र में पूरा पानी लेकर ही महापड़ाव समाप्त किया जाएगा। अब किसान किसी झूठे आश्वासन पर आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। किसान प्रतिनिधियों ने मंगलवार को पुणे कलेक्ट्रेट के सामने भारी तादाद में जुटने की घोषणा भी की। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਲੈਕਟਰੇਟ ਅੱਗੇ 4 ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਇੰਨੀ ਧੁੱਪ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਪੜਾਵ ਲਾਈ ਬੈਠੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਊਗੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਾਤਚੀਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਲ ਦਾ ਸਾਡਾ रणनीति है रेल नूं रोकण दी, ਉਹ पूरे जोरां शोरां नाल भाखड़ा दा किसान तैयार है। कल नूं पूरे परिवार समेत भाखड़ा दा किसान इत्थे दुगनी चौगनी संख्या दे विच पहुंचूगा। कलैक्टर मैडम नूं जिला प्रशासन ते राजस्थान सरकार नूं जिता देना चाहुंदे हां ते कल नूं शायद प्रशासन दा भी सारा जिहड़ा काम है वो ठप्प कीता जाऊगा। किसान जो जिला कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ के यहाँ धरना लगाकर बैठे हैं, हमारी मांग है कि भाखड़ा जो नहर है उसमें सिंचाई पानी को लेकर है। सिंचाई पानी इन्होंने 850 क्यूसेक, जब ये इंदिरा गांधी नहर की रिलाइनिंग का काम चल रहा था उससे हमें ये कहा था कि हम 850 क्यूसेक आपको सिंचाई पानी देंगे। इससे हमारी जो सिंचाई जो है, जो नरमे की कॉटन की जो फसल है वो बहुत प्रभावित हो रही है। आज हमारी जो आर्थिक रूप से जो समृद्ध करने वाली ये फसल है, वो राज्य सरकार उसके लिए अगर सिंचाई पानी नहीं देगी तो हम लोग उसकी बुआई कैसे करेंगे, और जब बुआई नहीं होगी तो किसान जो आज बहुत ज़्यादा तंग है, परेशान है, बेहाल है, उस किसान की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत कमज़ोर हो रही है। इसलिए हम राज्य सरकार से ये डिमांड करते हैं, जिला कलेक्ट्रेट के आगे ये धरना चल रहा है और हम सब लोग मांग करते हैं कि जब तक हमें सिंचाई पानी भाखड़ा नहर में नहीं दिया जाएगा, हमारी बुआई नहीं होगी, तब तक हम लोग ये ईंट से ईंट इस सरकार की बजाएंगे। और सरकार अगर हमारी बात मान लेती है तो किसान बहुत ज़्यादा इस एरिया के अंदर जो तंग और बेहाल और परेशान है, उसके नरमे की, कॉटन की और गवार की बिजाई हो जाएगी। जंक्शन में हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर रेलवे लाइन पर फाटक संख्या 176 किसान पर निर्माणाधीन डबल बॉक्स आरयूबी जल्द ही जनता को समर्पित किया जाएगा। वर्तमान में आरयूबी निर्माण का कार्य अंतिम चरण में है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों की माने तो 10 दिन के भीतर यह आरयूबी जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अनिल अग्रवाल ने सोमवार को मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के अनुसार प्रशासन को सूचित कर दिया गया है कि 18 मई तक कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा। इसके बाद कभी भी इस आरयूबी का लोकार्पण किया जा सकता है। खास बात यह है कि आरयूबी को सिंगल स्पान का इंडस्ट्रियल शेड लगाकर कवर किया गया है।
पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने दावा किया कि इस तरीके के शेड वाला संभाग का यह पहला रेलवे अंडरब्रिज है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अनिल अग्रवाल ने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र में फाटक संख्या 176 पर विधायक की अनुशंसा पर मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2021-22 के तहत 25 करोड़ रुपए की लागत से डबल बॉक्स आरयूबी स्वीकृत हुआ था। वर्तमान में निर्माण कार्य बिल्कुल अंतिम चरण में है। 18 मई तक कार्य पूर्ण होना संभावित है। आरयूबी के अंदर सीसी रोड, साइड में सड़क पर डामरीकरण, रंग, पेंट व छत पर शेड लगाने का कार्य हो चुका है। आरयूबी के ऊपर सिंगल स्पान का 13 मीटर चौड़ाई का इंडस्ट्रियल शेड लगाया गया है ताकि आरयूबी सुंदर नजर आए। वर्तमान में फर्निशिंग का काम चल रहा है। रोड सेफ्टी, साइन बोर्ड आदि का कार्य शेष रहा है। इसे भी 1 सप्ताह में पूरा कर लिया जाएगा। उसी संबंध में सोमवार को विजिट की गई। हालांकि यह कार्य पूर्ण होने की तिथि 3 अक्टूबर थी, लेकिन संवेदक ने मई माह में ही कार्य को अंतिम चरण में ला दिया। ये कार्य समय से 5 माह पहले ही पूर्ण हो गया है। उम्मीद है कि 10 दिन के भीतर यह आरयूबी जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। ठेकेदार को लगातार भुगतान किया जा रहा है। ये जो हनुमानगढ़ नगर परिषद क्षेत्र के अंदर फाटक संख्या 176 था, उसके ऊपर जो है माननीय विधायक की अनुशंसा के ऊपर मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2021-22 के तहत 25 करोड़ की लागत से डबल बॉक्स आरयूबी स्वीकृत हुआ था, जिसका हमने टेंडर इत्यादि करके कार्य प्रारंभ कर रखा था। अभी वर्तमान में निर्माण कार्य बिल्कुल अंतिम चरण में है और 18 तारीख तक इसका पूर्ण होना संभावित है। तो अभी फर्निशिंग के आइटम के काम चल रहे हैं, उसी संबंध में विजिट की गई अभी और आशा है कि हफ्ते 10 दिन के अंदर ही ये जो है लोगों को उचित तरीके से इसका लोकार्पण करवा करके और ये लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी यूथ विंग राजस्थान की नव संकल्प यात्रा का श्री गणेश सोमवार को जिला मुख्यालय से हुआ। जंक्शन में कलेक्ट्रेट के सामने से शुरू हुई नव संकल्प यात्रा करीब 1.5 माह तक राजस्थान के अलग अलग जिलों में जाएगी। नव संकल्प यात्रा जंक्शन शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई टाउन पहुंची। बिश्नोई धर्मशाला के सामने पहुंचकर यात्रा संपन्न हुई। बिश्नोई धर्मशाला में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। अधिकाधिक संख्या में युवाओं को पार्टी से जोड़ने के मकसद से आम आदमी पार्टी की ओर से नव संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। आशीष गौतम ने बताया कि नव संकल्प यात्रा 1.5 माह तक राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में जाएगी। कई जिलों में कार्यक्रम होंगे। युवाओं को आम आदमी पार्टी से जोड़ने के उद्देश्य से यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि आज आम आदमी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो युवाओं पर भरोसा कर उन्हें आगे आने का मौका देती है। इसका उदाहरण पंजाब में 30 से 35 साल के एमएलए बने युवा हैं। वहीं दूसरी पार्टियों में 50 साल की उम्र तक कोई व्यक्ति ये सोच नहीं सकता कि वह चुनाव लड़े और जीतकर मंत्री बन जाए। लेकिन पंजाब की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने मात्र 32 साल की उम्र के युवा को शिक्षा मंत्री बना दिया है। आज आम आदमी पार्टी यूथ विंग राजस्थान की तरफ से एक नव संकल्प यात्रा के नाम से एक यात्रा निकाली जा रही है, जिसका शुभारंभ हम हनुमानगढ़ जंक्शन से करने जा रहे हैं। यह यात्रा लगातार अब 1.5 महीने तक राजस्थान के विभिन्न कोनों में जाएगी। आने वाले दिनों में राजस्थान के कई जिलों में इसमें कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जो हमारा है, युवाओं को आम आदमी पार्टी से जोड़ना, क्योंकि आम आदमी पार्टी एकमात्र पार्टी है जो आज युवाओं को मौका देती है, युवाओं पे भरोसा करती है। इसका उदाहरण मैं देना चाहूँगा, पंजाब में 30-35 साल के ना जाने कितने युवाओं को आम आदमी पार्टी ने एमएलए बना दिया। 50 साल की उम्र तक दूसरी पार्टियों में कोई आदमी ये सोच भी नहीं सकता कि वो चुनाव लड़ ले, और चुनाव लड़ ले तो जीत जाए और जीत के मंत्री बन जाए। आज पंजाब में शिक्षा मंत्री मात्र 32 साल की उम्र के लड़के पे आम आदमी पार्टी ने भरोसा किया, अरविंद केजरीवाल जी ने भरोसा किया, सरदार भगवंत मान जी ने भरोसा किया। तो हम ये चाहते हैं कि ये एकमात्र पार्टी है जो युवाओं को आगे लेती है, युवाओं को लीड देती है। तो सभी युवा इससे जुड़ें। और राजस्थान में जो इन्होंने 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी का एक गठजोड़ किया हुआ है, अंदर खाते ये दोनों पार्टियां एक है, तो इनका भंडाफोड़ भी हम लोगों के बीच में जाके करेंगे। यूथ विंग के प्रदेश संयुक्त सचिव सद्दाम हुसैन ने कहा कि चाहे भाजपा हो या कांग्रेस की सरकार, इन्होंने युवाओं को नौकरियों से वंचित कर रखा है। इस कारण युवा डिप्रेशन में है। युवाओं को उनका हाथ पकड़ने वाला नहीं मिल रहा। पार्टियों ने युवाओं को झंडे उठाने वाला मान लिया है। पार्टियां मानती है कि पार्टी और राजनीति सिर्फ बुजुर्गों की है, लेकिन नव संकल्प यात्रा के जरिए युवा शक्ति ये दिखाना चाहती है कि युवा हर वर्ग में हमेशा आगे थे और आगे रहेंगे। इस यात्रा के जरिए भी युवाओं को हर क्षेत्र में आगे रखने का नया संकल्प लिया जाएगा। आम आदमी पार्टी यूथ विंग की तरफ से नव संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है। राजस्थान के अंदर पहला जिला हनुमानगढ़ है जिसमें नव संकल्प यात्रा का हम शुभारंभ कर रहे हैं।
और ये यात्रा हनुमानगढ़ कोर्ट जंक्शन से स्टार्ट होके बड़े बड़े मार्गों से होती हुई भगत सिंह चौक से होती हुई टाउन बिश्नोई धर्मशाला पे इस यात्रा का समापन होगा और वहाँ सम्मान समारोह भी किया जाएगा। और इस यात्रा का मेन उद्देश्य है कि युवाओं को एकत्रित करना। आज के वक्त मैं कहना चाहूँगा कि चाहे बीजेपी सरकार है चाहे कांग्रेस सरकार है, उन्होंने नौकरियों से वंचित कर रखा है युवाओं को। युवा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं और युवाओं को कोई भी हाथ पकड़ने वाला नहीं मिल रहा है। युवाओं को सिर्फ़ और सिर्फ झंडे उठाने वाला पार्टियों ने मान लिया गया है और पार्टियाँ मानती हैं कि सिर्फ पार्टी और जो राजनीति है वो सिर्फ़ और सिर्फ बुज़ुर्गों की है और ये गलत बात है। तो आज युवा शक्ति ये चीज़ दिखाना चाहती है कि युवा भी हर वर्ग में आगे थे, हमेशा आगे थे और हमेशा आगे रहेंगे। और नव संकल्प यात्रा का यही हम नया संकल्प लेंगे कि हर जगह हर सिस्टम में युवा आगे हैं। जंक्शन में श्रीगंगानगर रेलवे फाटक के नजदीक स्थित संस्कार इंटरनेशनल एकेडमी में सोमवार को आयोजित सम्मान समारोह में सीबीएसई बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं और 12वीं टॉपर रहे छात्र छात्राओं का अभिनंदन किया गया। टॉपर्स को संस्था चेयरमैन सचिन गोदारा, डायरेक्टर अनिल व प्राचार्य लाल बहादुर सुबा ने माला पहनाकर व प्रतीक चिन्ह प्रदान कर उत्कृष्ट प्रदर्शन की बधाई दी। प्रिंसिपल लाल बहादुर सुबा ने बताया कि विद्यालय का परीक्षा परिणाम हर वर्ष की भांति इस बार भी 100% रहा है। कक्षा 10 में महक चौधरी पुत्री बलवीर चौधरी ने 97.2% अंक हासिल कर स्कूल टॉप किया है। जंक्शन में संस्कार इंटरनेशनल एकेडमी की स्थापना 2004 में हुई थी। विद्यालय 12वीं तक सीबीएसई से संबंधित है। कक्षा 12 में 16 विषय हैं जो नई शिक्षा पद्धति की पूरी तरह से पालना करते हैं। खास बात यह है कि इस बार घोषित कक्षा 10वीं और 12वीं की सीबीएसई बोर्ड परीक्षा परिणाम में संस्कार इंटरनेशनल एकेडमी के बच्चों ने स्किल सब्जेक्ट में भी अच्छे अंक हासिल कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। प्रिंसिपल लाल बहादुर सुबा ने बताया कि विद्यालय के अध्यापक खासतौर पर नई आधुनिक तकनीक को नियंत्रित करने के लिए सक्षम हैं। भविष्य में क्लासरूम में इंटरेक्टिव पैनल शुरू किए जाएंगे ताकि बच्चों को अधिकाधिक सुविधा और अध्यापकों को टीचिंग टूल मिले। उन्होंने कहा कि कंप्यूटर विषय हर विद्यालय में होता है, लेकिन उनके विद्यालय में पाइथन बैकअप का लैब है और पाइथन से संबंधित कार्य करवाया जाता है। कक्षा 6 से ही स्किल सब्जेक्ट कोडिंग और डाटा साइंस करवाए जा रहे हैं। आज संस्कार इंटरनेशनल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नियर गंगानगर फाटक में जो हमारे क्लास 10th और 12th के जो टॉपर्स रहे हैं सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में, उनको सम्मानित किया गया। उनको प्रतीक चिन्ह मालाएं पहनाकर, जिसमें से प्रमुख बात ये रही है कि जो टॉपर हैं जो महक चौधरी क्लास 10 का 97.2% लेकर स्कूल टॉप किया। इसके अतिरिक्त जितने भी हमारे बच्चे हैं वो 90% और 80% अबव है। और ख़ास बात ये थी कि इसके बाद जितने भी हमारे जो टॉपर्स बच्चे हैं उनके अभिभावक सभी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस गणपति पैलेस में आयोजित किया गया है, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़कर अपने विचार प्रकट करे हैं। और इस शुभ अवसर पर सभी स्टाफ, स्कूल प्रबंधक, उन्होंने अपना शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए अपने बच्चों के लिए दिया है। हाँ, तो मेरा नाम महक है और मैं कक्षा 10वीं ब की छात्रा हूँ और मैं संस्कार इंटरनेशनल एकेडमी से मैंने 2023-24 के सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स क्लियर किए थे, जिसमें मेरे 97.2% रहे हैं। इस हिसाब से मैं स्कूल की टॉपर भी रही हूँ। अगर मैं स्कूल के टीचर्स के बारे में बात करती हूँ तो मुझे सबसे बढ़िया टीचर्स संस्कार इंटरनेशनल एकेडमी मिले, जिन्होंने मेरे को एकदम फ्रेंडली एनवायरनमेंट दिया स्टडी करने के लिए। हमेशा सपोर्टिव रहे हैं, टीचर्स ही नहीं बल्कि मेरे फ्रेंड्स भी बहुत सपोर्टिव थे। हम सब ने मिलकर एक साथ स्टडी किया था। और अगर घर की बात करें तो सबसे बड़ा श्रेय तो देखो उनको ही जाना चाहिए, क्योंकि स्कूल के अलावा भी हम घर पे भी पढ़ाई करते हैं। तो घर पे अगर पढ़ाई का माहौल नहीं होगा तो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे घर में, एकदम बढ़िया माहौल मिला था मेरे को स्टडी करने का। मेरे लिए अलग से रूम दिया गया था, मेरे को सारा एकदम टाइम डेडिकेटेड मेरे को मिला था। तो इस हिसाब से मैं अगर क्रेडिट देना चाहूँगी तो सबसे बड़ा क्रेडिट तो पेरेंट्स को और मेरे टीचर्स को ही जाना चाहिए। मेरे हार्डवर्क से पहले भी उनको क्रेडिट जाना चाहिए। आगे मैंने अभी साइंस ली है, नॉन मेडिकल ली है। मैं आगे सोच रही हूँ मैं बीटेक करूँगी, कंप्यूटर फील्ड में जाऊँगी एंड उसके बाद मेरा सपना है एंटरप्रेन्योर बनने का। तो उसमें मैं कंप्यूटर को एक अपना
फाउंडेशन बनाना चाहूँगी। Miss Gurleen Kaur and I just passed my 12th standard from Sanskar International Academy and I got 94.02% and I'm really happy with my percentage. Actually credit is to my teachers and my parents, especially my teachers who hard worked for myself and also they were really friendly and they taught me everything that was important, and to my parents also. My parents cooperated with me every time, especially my mother. She gave me different room and a table for study. नवनियुक्त ग्राम विकास अधिकारियों के लिए जिला परिषद की ओर से श्री खुशालदास विश्वविद्यालय परिसर में 15 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। आधारभूत प्रशिक्षण का शुभारंभ सोमवार को हुआ। इस मौके पर जिला प्रमुख कविता मेघवाल, विधायक प्रतिनिधि भूपेंद्र चौधरी, नौहर पंचायत समिति प्रधान सोहन ढील, गुरु गोविंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट अध्यक्ष बाबूला जुनेजा, जिला परिषद सीईओ अशोक असीजा आदि ने शिरकत की। ग्राम विकास अधिकारी जो नवनियुक्त हुए हैं उनका आज प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है। जो ये एक आवासीय प्रशिक्षण है और यहीं हॉस्टल की व्यवस्था रखी गई है और यहीं अन्य व्यवस्थाएं भी रखी गई हैं। इनको हम डिटेल में प्रशिक्षण देंगे, चूँकि पंचायती राज विभाग एक वो विभाग है जो अन्य विभागों का काम भी करता है। लगभग 8-9 विभाग तो सीधे हमारे टच में है, बाकी अन्य जितनी भी योजनाएं फील्ड में आती हैं उनमें ग्राम विकास अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका उसमें रहती है। चाहे चिकित्सा विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे समाज कल्याण विभाग हो, चाहे महिला अधिकारिता हो, सब में इनकी भूमिका रहती है। और हमने एक बड़ा डिटेल जो इनका करिकुलम ट्रेनिंग का बनाया है और इस प्रशिक्षण के साथ साथ हमें इन्हें योगा, टाइम मैनेजमेंट, किस तरह से स्ट्रेस फ्री होकर के काम करें, इस तरह का प्रशिक्षण भी हम इन्हें देंगे। और हमारे चूँकि बहुत सारे पद खाली थे और 79 लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, तो लगभग काफ़ी पंचायतें जिनमें हमारे ग्राम विकास अधिकारियों के पास डबल ट्रिपल चार्ज थे, तो वो सारे हट जाएंगे। और राज्य सरकार ने बहुत सारी नई योजनाएं लागू की हैं, तो उन्हें अमली जामा पहनाने में हमें फील्ड में परेशानी आ रही थी। तो हम जब ये लोग नवनियुक्त लोग जब फील्ड में जाएंगे तो काफ़ी इनकी भूमिका रहेगी और मैन पावर हमारे पास पर्याप्त होने से हम उन विकास की योजनाओं को और बेहतर ढंग से क्रियान्वित कर सकेंगे। और भी वक्त एक ब्रेक का। जिला मुख्यालय के निकटवर्ती गांव मकासर के गुरुद्वारा साहिब में सोमवार को नेत्र जांच के लिए निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया। गांव के गौसेवा दल व आर्यन समिति के सहयोग से आयोजित शिविर में श्री गंगानगर की श्री जगदम्बा धर्मार्थ नेत्र चिकित्सालय की टीम ने डॉक्टर विष्णु शर्मा के नेतृत्व में सेवाएं दी। दृष्टि दोष वाले नागरिकों को दवाइयां भी निःशुल्क वितरित की गई। शिविर में 332 ग्रामीणों ने पंजीयन करवाकर अपनी आंखों की जाँच करवाई। चिकित्सकों की ओर से नेत्र जांच, ऑपरेशन योग्य मरीजों का चयन, चश्मा की जांच, शुगर की जांच और दवाइयों का वितरण भी सुविधाएं प्रदान की गई। ये जी मक्कासर गांव के अंदर श्री गुरुद्वारा साहिब में आँखों का कैंप लगाया गया है और ये कैंप कम से कम 4-5 हम बार पहले भी लगा चुके हैं।
पिछली बार हमने कैंप लगाया तो कम से कम 40 मरीजों की आंखें बनवा के लाए थे। और अंध विद्यालय गंगानगर से जो टीम आती है उनके द्वारा फ्री चेकअप किया जाता है और दवाइयाँ वगैरह हमारी तरफ से फ्री दी जाती है। जांच का जो खर्चा लगता है वो भी हमारी द्वारा हर बार पे किया जाता है। और ये कैंप जो है मक्कासर गौ सेवा दल और मक्कासर की बहुत पुरानी समिति है आर्यन समिति, जिनके द्वारा हर साल ये कैंप लगाया जाता है और काफ़ी मरीजों को लाभ भी मिल रहा है। और काफ़ी मरीज जो है ना, हर बार कोई भी इसमें जो कैंप में आंखें वगैरह बनती है, किसी के आज तक कोई शिकायत नहीं आई है। बढ़िया तरीके से आंखें बनाई गई है और बढ़िया तरीके से उनको नज़र आ रहा है। अब करना है, गरीब ऐसे भी हैं जिनका 4-4 नंबर 5-5 नंबर चश्मा लग जाता है, लेकिन वो अपना इलाज नहीं करा पाते। तो हमें इस चीज़ की तकलीफ हुई तो हमने सोचा यार ये कार्य करना चाहिए ताकि गरीब लोगों को ये मेडिसिन वगैरह या सब कुछ मिल सके। खास मुक्कासर गुरुद्वारा साहब गुरुघर जैसे, तो वहाँ हमें गुरुघर से भी हम बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है। और बाकी गौ सेवा दल और आर्यन समिति दोनों मिलकर ये कार्य किया है। लेकिन ग्रामवासियों को इसमें बहुत सहयोग मिला है। कईयों ने दान राशि दी है, कईयों ने मतलब आज ही एक ऐसा केस आया है, उनके एक दोस्त हुआ है तो उन्होंने 1100 रुपये तुरंत भेज दिया हमें। बिल्कुल हमें बहुत ज़्यादा दुआ मिलती है, बहुत ही ज़्यादा। गरीब लोग तो ऐसे मिलते हैं कि सर हमारे तो नई ज़िंदगी मिली है, नया जीवन मिला है। समाज सेवी एवं रक्तदाता विक्रम धूड़िया और सागर धूड़िया की माताजी स्वर्गीय सुनीता रानी धूड़िया की तृतीय पुण्यतिथि पर टाउन स्थित साहन ब्लड बैंक में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्लड फैक्ट्री रणदीप बत्ता, जिला प्रमुख कविता मेघवाल, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल व युवा कांग्रेस नेता सरपंच प्रतिनिधि नवनीत पुनिया थे। शिविर में शहर के युवाओं और गणमान्य लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और साहन ब्लड बैंक की टीम द्वारा 71 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। और मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि विक्रम भाई के इनकी माताजी की पुण्यतिथि थी, तीसरी पुण्यतिथि, तो इन्होंने एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया था। तो इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया कि यहाँ आकर के रक्तदान जो कर रहे हैं उनको एक मोटिवेशन मिलेगी मेरे यहाँ आने से, मेरे एक ब्लेसिंग के तौर पे। तो मुझे भी खुशी हुई कि ये बच्चा अपनी माताजी के लिए कितना सोचता है। तो इस उम्मीद में उन्होंने एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, तो मैं ज़रूर आऊँगा, इस वजह से मैं यहाँ पे पहुँचा। तो ऐसे बच्चे कहाँ काम करते हैं आजकल, तो ये हमारे लिए भी एक गर्व की बात थी कि हम इस जैसे बच्चे विक्रम के साथ जुड़े हुए हैं रक्तदान शिविर में। तो इसीलिए ही मेरा कारण था मेन आने का। हाँ, इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, ज़रूर लेनी चाहिए। देखो रक्त एक ऐसी चीज़ है जिसको हर समय जब किसी की ज़रूरत पड़ती है तो वो उसको ही मालूम होता है कि रक्त की वैल्यू क्या है। हर चीज़ का जैसे साइंस ने सब्स्टिट्यूट निकाल लिया, लेकिन रक्त का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं निकला आज तक। लेकिन जो ये दान कर रहा है मैं उसको भी सैल्यूट करूँगा आपके माध्यम से कि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसको नहीं मालूम हो किसकी जान बचा रहा है। एक ब्लड डोनेशन आपके 4 आदमियों की जान बचाता है अलग अलग कैटेगरी में। तो ये एक बहुत महान कार्य है जो ये विक्रम जी के थ्रू हो रहा है, तो हमें भी इस चीज़ की प्रेरणा मिलती है। आज मैं विक्रम जी धूड़िया को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज उनकी माताजी की तीसरी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में उन्होंने इस ब्लड कैंप का आयोजन किया है। और इस ब्लड कैंप के अंदर हम पधारे हुए चंडीगढ़ से रणदीप जी बत्ता जी, जिन्होंने लगभग 150 से ऊपर रक्तदान किया है, उन्होंने यहाँ आकर हमारा हौसला बढ़ाया, हमें बहुत अच्छा लगा। मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ कि हमें प्रण लेना चाहिए कि बर्थडे हो, पुण्यतिथि हो, कोई भी कार्य हो, उसके अंदर हमें रक्तदान देना चाहिए, कैंप लगाना चाहिए। आप इस बात पर जरूर गौर करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत। लापता पुत्रवधू को बरामद करने की मांग को लेकर गांव हिरनावाली निवासी एक परिवार के सदस्य सोमवार को पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश हुए। परमजीत कौर निवासी वार्ड 9 हिरनावाली ने बताया कि उसके पुत्र गुरदीप सिंह की शादी मनजिंद्र कौर के साथ संपन्न हुई थी। 11 नवंबर 2022 को उसकी पुत्रवधू मनजिंद्र कौर दोपहर करीब 2 बजे घर से कहीं चली गई। उसके बाद से उसकी पुत्रवधू घर वापस नहीं आई। अपनी पुत्रवधू के संबंध में आस पड़ोस और रिश्तेदारी में तलाश की, परंतु कोई पता नहीं चला।
हिरना वाली ते नाम परमजीत है जी। बहू गैब हुई भी है। सन ला पता है अज असी SP दे पेश हुए हैं 2 बजे दोपहर दी। आप मंडी आए थे। उसके बाद बच्चियां नूं दस के गई है सर भी मैं लीड़े समान देने जानी है। सन तक कुछ भी नहीं दस के गई। असी आखने 6 बजे घरे आए हैं। 6 बजे बाद सन तक गवांढियां ने फोन कराया भी बहू है नहीं थोड़ी भी बच्चियां रोई जांदियां। 6 महीने हो गए भी सुनाई नहीं हुई। सुनाई कोई नहीं हुई जाती। सानू अज भी ढूंढ के कोई भाल के देवे तो सब रिश्तेदारियां ढूंढ लिया उन्होंने। पुलिस कोई सुनाई नहीं करी जाती साडी। SP ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪੇਸ਼ ਹੋਣੇ ਨੂੰ? पे SP ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਫੇਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ। ਅੱਜ SP ਨੇ ਆਈ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਾਂगे कानून कार्रवाई। गांव डबली राठान के फर्स्ट स्टेप प्ले स्कूल में महिला दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों ने अपनी माताओं के साथ कैट वॉक, डांस, गेम्स में हिस्सा लिया। बेस्ट मॉम अवार्ड हिना गुंबर, बेस्ट डांस अवार्ड नेहा सिडाना और सेम ड्रेस अप अवार्ड सुमन बेलंदे को दिया गया। सोचो कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं। इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा मां होती है। जब चोट कभी मेरे लग जाती थी तो। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।